हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं केस बेस्ड लर्निंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं केस। ए 16-year-old हाई स्कूल स्टूडेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर बीइंग फाउंड लाइंग इन द फ्रंट यार्ड, दैट मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, found lying on the front yard of neighbor's home where he was mowing the lawn. The patient has a regular yard services and has been mowing for several months without problem. The patient was finishing his sixth yard for the day during a summer month with temperatures exceeding 37.8 degrees Celsius. His mowing partner noticed that the patient had been complaining of fatigue, lightheadedness, nausea, and profuse sweating in the previous yard. While mowing the last yard, he became very confused and behaved oddly before finally losing consciousness. In the emergency department, he is tachycardiac with a temperature of 40.6 degrees Celsius. He is lethargic and his skin is dry. He is diagnosed with heat stroke and therapies began immediately. All these symptoms and signs shows that he had heat stroke and his therapy has begun immediately. What are the questions here? What physical process are used physiologically to dissipate heat from the body? In what part of the brain is a set point temperature represented? And how does aspirin or ibuprofen reduce fever? चलिए देखते हैं हर एक क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस। सो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ होता है हीट डेसिपेट करने के लिए बॉडी से, वो कौन कौन से हैं? हमने पिछले लेक्चर में देखा था टेम्परेचर इंक्रीजिंग मैकेनिज़म्स हैं और टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज़म्स हैं। सो ये जो टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज़म्स हैं, ये मैकेनिज़म्स हैं हीट डेसिपेट करने के फ्रॉम द बॉडी, जिसमें इंक्लूडेड है वेजोडाइलेशन ऑफ द स्किन ब्लड वेसल्स, स्वेटिंग एंड डिक्रीज इन हीट प्रोडक्शन। थर्मोजेनेसिस कम करके बॉडी के हीट प्रोडक्शन को कम करना, वेजोडाइलेशन करना। वेजोडाइलेशन से क्या होगा, जो ब्लड जो कोर ऑर्गन्स में है वो स्किन में जा कर के हीट को रेडिएट कर पाएगा और बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कर पाएगा। स्वेटिंग से कैसे होता है हीट लॉस? स्वेटिंग इवॉपरेट होता है बॉडी सरफेस से और इवॉपरेशन के साथ वो हीट लॉस कराता है। सो ये जो मैकेनिज़्म है ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स हैं जो डेसिपेट कराते हैं हीट को फ्रॉम द बॉडी। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेट पॉइंट टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड? हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हाइपोथैलेमस में जो है कंट्रोल और इंटीग्रेटरी सेंटर है, उसमें पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस प्रीऑप्टिक एरिया इज ए सेंसरी एरिया, वो एक सेंसरी एरिया है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है, जो इंटीग्रेटर एरिया है, वो है जहाँ पे सेट पॉइंट टेम्परेचर फिक्स होता है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एस्पिरिन और इबुप्रोफेन रिड्यूस फीवर? सो ये जो मैकेनिज़्म है इसमें साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स जो हैं वो पायरोजन के जैसे काम करते हैं। ये इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस होते हैं या तो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के एक्ट करने के बाद में। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जब एनगल्फ होता है मैक्रोफेज में, मैक्रोफेज सिक्रीट करता है साइटोकाइंस, और ये साइटोकाइंस मेनली जो इंटरल्यूकिन्स है वो जा कर के ब्रेन में एक्ट करते हैं हाइपोथैलेमस में। ये दो तरीके से एक्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली इंटरल्यूकिन्स एक्ट कर सकते हैं हाइपोथैलेमस में टू इंक्रीज, ये सेट पॉइंट टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी अपने टेम्परेचर को सेट पॉइंट टेम्परेचर में सेट करने के लिए शिवरिंग और जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये सारे प्रोसेस स्टार्ट करके, जो चिल्स का प्रोसेस है वो स्टार्ट करके बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, जो कि फर्स्ट स्टेज है फीवर का। दूसरा इनडायरेक्ट मैकेनिज़्म क्या है कि ये जो इंटरल्यूकिन्स हैं और जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स है वो इनडायरेक्टली कैसे काम कर सकते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन
का फॉर्मेशन कराते हैं। कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन E2। इस प्रोस्टाग्लैंडिन के E2 प्रोडक्शन से फिर ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में एक्ट करके सेट पॉइंट टेम्परेचर को रेज करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बनता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं एराकिडोनिक एसिड से। एराकिडोनिक एसिड जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, लिपिड्स है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये एराकिडोनिक एसिड एक एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन होकर के प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। एस्प्रिन जो है वो उस साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है और कॉज करता है इनहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इस कारण से एस्प्रिन, इबुप्रोफेन जो इनहिबिशन करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम का और कम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2, रिड्यूस करते हैं फीवर, और इस कारण से उनको कहते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, और ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। हर एक ऑप्शंस को आपको एक्सक्लूड करके, एसेस करके, एनालाइज करके एक्सक्लूड करना है, और आंसर्स आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।